नमस्कार, आप सबका रुद्रा वेदिकास्ट में हार्दिक स्वागत। बढ़ते हैं आज एक और नए टॉपिक की ओर। दिशा जो हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड, अपने परिवार से रिलेटेड के आपका परिवार, आपकी पत्नी या पति आपका साथ देगा या नहीं देगा, आपकी केयरिंग करेगा या नहीं करेगा, इन सब बातों के लिए अपने स्पाउस, पति या पत्नी की कुंडली की आवश्यकता नहीं। आप अपनी कुंडली से भी काफ़ी % तक देख सकते हैं। सप्तम भाव जो है कुंडली का, आपकी D1 जो चार्ट है, D1, इसकी कुंडली का जो सप्तम भाव है, ये हमारा सप्तम भाव है। अपने स्पाउस, अपनी पति या पत्नी, पुरुष जातक के लिए पत्नी और स्त्री जातक के लिए पति को हम सप्तम भाव से ही देखते हैं। सबसे पहले हमारी निगाह जो है, नज़र जो है सप्तम भाव पे जानी चाहिए कि सप्तम भाव कितना बलवान है, कितना कमज़ोर है। क्या कोई सप्तम भाव में नीच ग्रह तो नहीं, अस्त ग्रह तो नहीं, कोई क्रूर ग्रह, पापी ग्रह वहाँ कोई दोष तो नहीं बना रहे। जैसे राहु के साथ सूर्य या चंद्रमा के साथ राहु या सूर्य के साथ शनि, कोई ऐसा दोष या दोष योग तो नहीं बन रहा जो सप्तम भाव में है। अगर ऐसा है तो ये जानिए कि आपके जीवन साथी का कैरियर भी खराब है और आपसे वैवाहिक मैरिड लाइफ तो खराब है ही है। वहाँ ग्रहों का पीड़ित होना, अशुभ दोषों का बढ़ना, ये संकेत है कि आपकी मैरिड लाइफ के साथ साथ अगर आपका जो साथी है, जीवन साथी है, उसका जो कैरियर है वो भी खराब है। इसके उलट अगर ग्रह उच्च का है, स्वयं राशि का है और मूल त्रिकोण का है, मित्र राशि का है और वहाँ कोई अच्छे योग, शुभ योग बन रहे हैं, गुरु के साथ चंद्रमा आ गया, गजकेसरी बन गया, ऐसा कोई शुक्र के साथ बुध आ गया, जो शुभ ग्रह हैं, ऐसा कोई बन रहा है, तो जानिए कि आपकी लाइफ जो है स्मूथ होगी, आनंददायक होगी, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जीवन साथी आपके साथ कैरियर में भी, गृहस्थी में भी कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा और आपका केयरिंग करने वाला है, हर मुश्किल में आपके साथ खड़ेगा। दोनों ही कंडीशनें हैं, एक अशुभ एक शुभ। ये सप्तम भाव से है, ये सिर्फ सप्तम भाव से है। अब बात आती है कि हम जब पुरुष की पत्रिका देखते हैं, कोई पुरुष अपनी पत्रिका देखता है तो उसके लिए कारक ग्रह कौन है? शुक्र। और स्त्री जातक के लिए गुरु।
पुरुष की कुंडली में शुक्र कहाँ बैठा है उस पर नजर दौड़ाए। और स्त्री जातक के लिए गुरु कहाँ है वहां से काउंटिंग शुरू करें, क्योंकि गुरु जो है पत्नी के लिए पति और पुत्र दाता है। पति भी वही देता है और पुत्र भी गुरु ही देता है। और इस पुरुष जातक के लिए शुक्र, मान लो शुक्र यहां बैठा, 11वें भाव में बैठा है, तो वहां से देखिए 11वें जो वहां से हमने देखना होगा कि शुक्र से छठे भाव में, शुक्र से छठा भाव कौन सा हो गया, 1 2 3 4 5 6 आ गया, ये छठा भाव आ गया। शुक्र से छठे भाव में कोई नीच ग्रह तो नहीं। जैसे हम लगन से अपने लिए देखते हैं छठे 8वें 12वें से, ऐसे आप शुक्र से छठे भाव में देखिए कोई नीच ग्रह तो नहीं। अगर नीच ग्रह है और उसके साथ उसका स्वामी भी नीच का है, शुक्र से छठे में कोई नीच का ग्रह बैठा है और उसके साथ साथ जो उसका छठे भाव का स्वामी है वो भी नीच का है, पीड़ित है, तो शरीर को कष्ट होगा ही होगा, क्योंकि छठे से हम रोग ऋण शत्रु देखते हैं अपना। तो शुक्र से छठा जो है, जहाँ आपका शुक्र से था, वहाँ से आप अपने पति या पत्नी के लिए क्योंकि शुक्र से देख रहे हैं पुरुष जाति की पत्रिका में, तो उसके शरीर को कष्ट होगा ही होगा। अगर वहाँ से पर कोई नीच ग्रह है, पीड़ित ग्रह है, जब जब उसकी दशा अंतरदशा आएगी तब तब उसको पीड़ा ज़्यादा होगी। अगर लग्नेश भी पीड़ा है तो पीड़ा और भी ज़्यादा अधिक होगी, ज़्यादा शरीर को कष्ट होगा। और इसी तरह शुक्र से अष्टम कौन सा है, ये 8वां है, ये छठा है, ये 8वां है, 8th है, और 12वां ये 12th हाउस है। जब मान लो जब छठे 8वें और 12वें में कोई नीच ग्रह बैठा है, कोई पीड़ित ग्रह बैठा है, कोई क्रूर ग्रह बैठा है, और इनके से छठे 8वें और 12वें के स्वामी खुद भी पीड़ित है या नीच है या अस्त है, जब उनकी दशा अंतरदशा आएगी तब आपके स्पाउस का, आपकी पत्नी को शारीरिक कष्ट होगा ही होगा, उसका आप में इंटरेस्ट कम होगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, मान लो छठे में मेष राशि है, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। छठे में मान लो चंद्रमा है, अष्टम में मंगल है और 12वें में गुरु है। सबसे पहले आप ये देखिए कि 6, 8, 12 में कौन कौन सा ग्रह बैठा है। 6, 8, 12 में कौन कौन सा ग्रह है। जैसे छठे में चंद्रमा और अष्टम में मंगल और 12वें में गुरु है। और इसी तरह ये भी देखें कि इन भावों के स्वामी कौन से हैं। छठे का स्वामी मंगल है, अष्टम का स्वामी बुध और 12वें का स्वामी शुक्र। तो अब इसमें जो ग्रह मित्र होगा
जो ग्रह मित्र हो, क्योंकि शुक्र से हम देख रहे हैं, हम किससे देख रहे हैं? शुक्र से देख रहे हैं, पत्नी के लिए देख रहे हैं। शुक्र से का जो मित्र होगा ग्रह, उसको छोड़कर बाकी के ग्रहों की जब जब अंतर्दशा या दशा आएगी तो उसमें उसको की पत्नी को कष्ट मिलेगा ही मिलेगा। और इसी प्रकार हम गुरु से देखेंगे, क्योंकि अब हमने गुरु यहाँ स्थापित किया, गुरु से देखेंगे। गुरु से स्त्री जातक के लिए, स्त्री जातक के लिए, स्त्री जातक के लिए गुरु से देखेंगे। गुरु से छठे में कौन है? गुरु से छठे भाव, 1 2 3 4 5, ये छठा हो गया, ये 8वां हो गया और ये 12वां हो गया। अब छठे में मान लो बुध है, छठे में बुध है और इसमें मंगल है ही है, मंगल बैठा है। बुध, मंगल और 12वें में शनि को बैठा लेते हैं। शनि गुरु से छठे में बुध है, अष्टम में मंगल, सॉरी अष्टम में हम मंगल यहां स्थापित कर लेते हैं, अष्टम में मंगल है और 12वें में शनि। और इनके स्वामी कौन से हैं? गुरु, शुक्र और बुध। इनमें जो ग्रह मित्र होंगे उनको छोड़कर बाकी ग्रहों की जब जब दशा अंतर्दशा आएगी तो आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होगी ही होगी। आपके जो स्पाउस है, क्योंकि पति के लिए देखा जाता है, पति और पुत्र, क्योंकि गुरु दोनों का दाता है, पति और पुत्र दोनों के प्रति शारीरिक कष्ट की प्रॉब्लम आएगी आगे अगर इनमें से कोई ग्रह नीच का अस्त हुआ और इनके स्वामी जिसकी दशा या अंतर्दशा है वो पीड़ित हुआ या वो नीच या अस्त हुआ तो कष्ट और भी बढ़ेगा। बढ़ते हैं अगले सूत्र की ओर। अगला सूत्र जो है, जैसे हमने कुंडली से D1 कुंडली से देखा, वो हम किससे देखेंगे? नवांश से। नवांश कुंडली से हम देखेंगे। नवांश कुंडली से सबसे पहले मान लीजिए यही नवांश कुंडली है, यही नवांश कुंडली है। नवांश कुंडली सबसे पहले हमारी निगाह, ये दाम्पत्य के लिए कुंडली होती है। नवांश का एक विशेष महत्व है, नवांश का शादी के लिए, मैरिड लाइफ, स्पाउस के लिए ये स्पेशल इसका महत्व है। तो इसका सबसे पहले हम लगन देखेंगे। अगर नवांश में भी कोई पीड़ित ग्रह है, क्रूर ग्रह है या नीच का ग्रह बैठा है तो आप ये सोचिए कि आपकी मैरिड लाइफ इफेक्टेड है। आपके स्पाउस का, चाहे पति है चाहे पत्नी है, चाहे पति है चाहे पत्नी है, उसका आप में इंटरेस्ट कम होगा अगर कोई ग्रह नीच का हुआ। अगर नवांश कुंडली का जो लग्नेश है वही नीच का हुआ तो जीवन साथी के तालमेल, विरोधाभास और भी ज़्यादा होगा। मैरिड लाइफ और भी कठिन हो जाएगी अगर दोनों बैठे ग्रह और लग्नेश किसका? नवांश का, नवांश कुंडली का पीड़ित हुआ, तब भी ये प्रॉब्लम मैरिड लाइफ में आएगी ही आएगी। और अगर नवांश कुंडली में चौथे भाव में, चौथा भाव पीड़ित हुआ, चंद्रमा पीड़ित हुआ,
चौथा भाव और चंद्रमा, उसमें चंद्रमा बैठा है और वो भी पीड़ित हुआ, नीच का हुआ या चौथे का स्वामी नीच का हुआ, तो आपका स्पाउस अगर तो अकेला बीच में बैठा ग्रह या चंद्रमा नीच का हुआ, तो वो शादीशुदा जो जीवन है, वैवाहिक जीवन है, उसको लायबिलिटी के तौर पर समझेगा। अगर वहाँ का स्वामी भी नीच का हुआ, तो मैरिड लाइफ जो जीवन है, वैवाहिक जीवन है, तो लायबिलिटी भी नहीं समझेगा। अगर दोनों पीड़ित हैं तो दोनों का आपस में तालमेल, विरोधाभास खूब रहेगा। अगर नवांश कुंडली में, क्योंकि ये भाव जो है ना मन का है, अगर यही पीड़ित है और दोनों पीड़ित हैं, स्वामी भी पीड़ित है और चंद्रमा या दूसरा कोई ग्रह वहां पे बैठा है वो भी पीड़ित है, तो दोनों का दिल एक दूसरे के लिए नहीं धड़केगा, क्रोधाभास होगा ही होगा। लेकिन कंडीशन पे क्रूर ग्रह हो, पापी ग्रह हो, पीड़ित ग्रह हो, तो ये सब सेम कंडीशन है चौथे के लिए। अब एक बात और कि आप ये देखें कि 7 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। सबसे ज्यादा अंश किसके हैं, सबसे कम अंश किसके हैं? जो तो सबसे अधिक अंश वाला है वो आत्मकारक है, और जो सबसे कम अंश वाला है वो दारा है, वो दारा है। दारा ग्रह जो है जिसके कम अंश हैं, वो उससे भी हमें देखना चाहिए कि 6, 8, 12 से 6, 8, 12 में कौन सा ग्रह पीड़ित है, कौन सा ग्रह पीड़ित है। जब जब उन ग्रहों की, अगर वो दारा ग्रह का मित्र हो उसको छोड़ दीजिएगा, जब जब उन ग्रहों की दशा या अंतर्दशा आएगी तब तब भी ये प्रॉब्लम, विरोधाभास चलेगा ही चलेगा। मान लो दारा ग्रह सूर्य है, दारा ग्रह सूर्य है, तो उसके साथ कोई क्रूर ग्रह बैठ गया, शनि बैठ गया, तो विरोधाभास ऐसा अगर योग बनाएगा दारा ग्रह के साथ, तो विरोधाभास और बढ़ जाएगा, एक दूसरे में इंटरेस्ट बहुत ही कम हो जाएगा। एक बात और इसके साथ जोड़ देना चाहता हूं, अगर शुक्र से 12 में D1 में और दारा ग्रह जो है उससे 12वें में अगर कोई ग्रह पीड़ित बैठा है, नीच का या अस्त या क्रूर ग्रहों से युति करके बैठा है, प्रभावित है, तो मैरिड लाइफ खराब है, मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है। तो ऐसे में जो आपका स्पाउस है अगर 12वें में बैठा है तो बहुत ही खर्चीला होगा, बहुत ही व्यसनी होगा। अगर शुक्र से ऐसे है तो हो सकता है उसका चरित्र भी खराब हो, जो मैं आखिरी शब्द बरत रहा हूँ। तो ऐसा आप अपनी कुंडली से भी देख सकते हैं, बजाय कि स्पाउस की कुंडली अगर आपको अवेलेबल नहीं है तो आप अपनी कुंडली से भी ये सब बातें नोट कर सकते हैं, यानी कि आपका स्पाउस कैसा होगा। तो इस बात में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।
आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद।